Hello students, I am Dr. Umesh Mansoor from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing all about a dog, one of the important chapters written by A.G. Gardner. Rules are important. Some rules must be followed. If not followed, they attract penal actions. But there are many rules which are for public guidance. बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं देश की सरकारों द्वारा. कुछ कानून ऐसे होते हैं कि जिनका पालन करना अनिवार्य है. अगर नहीं किए तो सजा होने के प्रावधान है. पर कुछ रूल्स ऐसे हैं जो लोगों को मार्गदर्शन के तौर पर बनाए जाते हैं. हमें इस भेद को समझना भी पड़ेगा. इसी भेद को समझाने के लिए ऑल अबाउट अ डॉग एच गार्डनर इस चैप्टर में इस बात को डिस्कस करते हैं. Alfred George Gardner, born on 2nd June 1865 and died on 3rd March 1946. He was an English journalist, editor and author. His essays written under the alias Alpha of the Plough are highly regarded in English literature. He was also the chairman of the National Anti-Sweating League, an advocacy group which campaigned for minimum wage in industry. All About a Dog was written by H. Gardner. He describes the commonplace incidents on a bird journey through this lesson. H. Gardner बस में सार्वजनिक जगह पर घटित एक सामान्य सी घटना को इस कहानी में बयां करते हैं. पर यह घटना सुनने में और देखने में सामान्य लगती है, पर जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है ये बात कहानी के अंत में हमें समझ में आएगी. He does not rules. There are different rules and rules have been different importance purposes are framed for public guidance. बहुत सारे नियम होते हैं. हर एक नियम important है, पर हर एक नियम का अपना एक अलग महत्व है. इसी बात को समझाने के लिए एच गार्डनर ऑल अबाउट अ डॉग इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये वाक्य सुनाना चाहते हैं. Two women and men got up into the bus. दो व्यक्ति बस में चढ़ गए महिलाओं के साथ में. On which the young lady was dressed in sealskin and carried a Pekingese dog. एक महिला सील के फर वाला ड्रेस पहनकर बस में चढ़ी थी और उसके साथ में एक पिकनीज डॉग था. पिकनीज डॉग विशेष प्रकार के बाल वाले कुत्ते होते हैं और इनको पिकिंगीज भी कहा जाता है. At this point, author marked the conductor. जैसे ही वो महिला अपने छोटे से कुत्ते के साथ बस में चढ़ती है, बस के कंडक्टर ने उसे देख लिया. As man with a vague grievance against everything. उस कंडक्टर को देखकर ऐसा लगता था कि उसको हर बात से, हर पैसेंजर से कुछ न कुछ शिकायत रहती है. And particularly against passengers. और जो पैसेंजर्स, जो प्रवासी बस में चढ़ते थे, उनके साथ ये कंडक्टर हमेशा हुज्जत करता था. The bus conductor seemed to be determined that the woman with the dog should move away from the seat. कंडक्टर ने जैसे ही उस महिला को कुत्ते के साथ में बस में चढ़ते हुए देखा तो वो अड़ गया और कहने लगा कि महिला को कुत्ते के साथ उस सीट से हट जाना पड़ेगा, उतर जाना पड़ेगा. He has rules that must be adhered. महिला कुत्ते के साथ में बस में नहीं चढ़ सकती, सार्वजनिक बस में तो बिल्कुल नहीं. ऐसा कायदा उसने सुना दिया और वो ये मान रहा था कि इस कानून का पालन किया ही जाना चाहिए. And he is certain that women will follow them. और कंडक्टर को ये विश्वास था कि इस नियम को उस महिला को पालन करना ही पड़ेगा. It was a bitterly cold night. क्या वो महिला उस नियम का पालन करती है? क्या वो बस से उतर जाती है? क्या बस आगे चलती है? कंडक्टर का क्या रवैया बदलता है? लेखक इन सारी घटनाओं को कैसे देख रहे थे? इन सारी घटनाओं का वर्णन ऑल अबाउट अ डॉग है. इट वॉज अ बिटरली कोल्ड नाइट. बहुत सर्दी वाली, ठंड वाली रात थी. एंड इवन एट द फार एंड ऑफ द बस द ईस्ट विंड कट लाइक अ नाइफ. और बस के आखिरी सिरे वाली खिड़की से भी हवा आ रही थी, जैसे लग रहा था कि छुरी की तरह धारदार पैनी वो हवा लग रही थी, चाकू की तरह रौंदते हुए, काटते हुए जा रही थी.
The bus stopped. बस रुक गई. And the two women and man got in together. और जैसे ही बस रुकी, दो महिलाएं और एक व्यक्ति इस बस में चढ़ गया. And filled the vacant places. और जो खाली जगह थी उन्हें भर दिया. The younger woman was dressed in sealskin and carried one of those little Pekingese dog. और महिला फर से, सील के चमड़े से बना हुआ एक ड्रेस, फर से बना हुआ एक ड्रेस पहनी थी. And carries one of the little Pekingese dog that women in sealskin like to carry in their laps. और एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को वो अपने साथ लेकर आए थे और शायद वो गोद में बिठाकर ले जाना चाहते थे. The conductor came in and took the fares. और जैसे ही कंडक्टर उनके पास आया, बस का किराया उनसे लिया. Then his eye rested with a cold malice on the beady-eyed toy dog. और जैसे ही कंडक्टर की नजर उस कुत्ते के ऊपर पड़ी तो एक घृणा भरी नजरों से वो कुत्ते को देखने लगा. ये कुत्ता छोटा सा पिकनीज था इस प्रकार का और छोटी छोटी गोल गोल उसकी आंखें थी. बीडी आइड, स्मॉल राउंड, गोल गोल आंखें मणि की तरह. और इस कुत्ते को देखकर कंडक्टर आग बबूला हो गया. I saw trouble brewing. लेखक को कुछ संकट वहां पैदा होते हुए दिखा. ऐसा लग रहा था कि कोई संकट, अभी बवाल खड़ा होने वाला है. कुछ हॉट डिबेट शायद वहां पर हो सकता है. झगड़ा होने की संभावना लेखक को नजर आ रही थी. This was the opportunity for which he had been waiting. और यही एक मौका था जिसके लिए शायद वो इंतजार कर रहा था. And he intended to make the most of it. शायद कंडक्टर इसी बात का इंतजार कर रहा था और जैसे ही कंडक्टर को मौका मिला, उसने तो शायद ये तय ही कर लिया था कि इसका ज्यादा से ज्यादा बवाल वो करेगा. जब किसी भी व्यक्ति को जरा सी भी वजह मिल जाती है झगड़ने की तो वो राई का पहाड़ बना देते हैं. I had marked him as a man with general vague grievance against everything. और लेखक ने कंडक्टर को जब निहारा तो पाया कि लगता है इस व्यक्ति को हर एक चीज के बारे में शंका है, हर एक चीज के बारे में झगड़ने के लिए कुछ वजह है इसके बाद में. एंड एवरीथिंग एंड पर्टिकुलर ग्रीवेंस अगेंस्ट पैसेंजर्स. और एक शिकायत तो लेखक यहाँ दर्ज कर रहे हैं कि शायद हर एक सफर करने वाले प्रवासी के साथ, मुसाफिर के साथ इसे शिकायत है. Who came and sat in the bus while he shivered at the door. हर एक सफर करने वाला मुसाफिर बस में आके बैठता था और ये कंडक्टर दरवाजे में लटकते रहता था ठंड से सिकुड़ते हुए. और कुछ अनक्लियर, साफ सुथरे शब्दों में ये बोलता नहीं था क्या शिकायत है, पर अपनी शिकायतें ये हर सफर करने वाले व्यक्ति के साथ ये शेयर करता था. You must take that dog out, he said bitterly. जैसे ही कंडक्टर ने कुत्ते के बच्चे को देखा, कुत्ते को देखा पिकनीस को, उसने भारी आवाज में कहा, You must take out the dog out. अभी के अभी कुत्ते के लेकर आपको बाहर जाना पड़ेगा. I shall certainly do nothing of the kind. You can take my name and address, said the woman. पर महिला भी अपनी बात पर कायम थी. उसने कहा कि मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूं, कुछ भी नहीं करूंगी ऐसा. You can take my name and address. आप चाहे तो मेरा नाम लिख ले, मेरा पता लिख ले. Who had evidently expected the challenge and knew the reply. कंडक्टर को ऐसा लगा कि महिला शायद उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रही है. बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मालिक है बस के, वो तो राजा है उस बस के, उनका ही कानून चलेगा. तो इनको लगा कंडक्टर को कि शायद महिला उससे चैलेंज कर रही है और फिर उसने भी उसी चैलेंजिंग हिसाब में जवाब देना तय कर लिया. You must take the dog out. That's my order. मेरा आदेश है कि अभी के अभी तुम कुत्ते को लेकर बाहर जाओ. I won't go on top in such weather. It would kill me, said the woman. पर महिला कहने लगी, आपको क्या लगता है कि मैं बस के छत पर चढ़ जाऊं कुत्ते को लेकर इतनी ठंड में? मैं तो मर जाऊंगी वहां पर. Certainly not, said her lady companion. महिला के साथ में जो दोस्त थी, जो सहप्रवासी थी, उसने भी कहा, बिल्कुल नहीं जाएगी. बोले, You have got a cough as it is. और क्यों जाओगे? तुम्हें तो सर्दी और खांसी भी है.
It's nonsense, said her male companion. और जो व्यक्ति उनके साथ बैठा था, क्या मूर्खता है बोले, कुत्ते को लेकर छत पर जाने की बात चल रही है। बवाल बढ़ते गया। The conductor pulled a bell and the bus stopped. कंडक्टर जो कर सकता था उसने किया, बेल खींची और बस रुक गई। This bus doesn't go on until the dog is brought out. कंडक्टर अपनी जिद पर अड़ गया, जब तक कुत्ते को लेकर महिला बाहर नहीं जाएंगी बस यहां से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगी। And he stepped on the pavement and waited. बाहर आ गया कंडक्टर, फुटपाथ पर टहलना शुरू कर दिया और इंतजार कर रहा था कि महिला कुत्ते को लेकर चली जाएगी। It was his moment of triumph. ऐसा लग रहा था कि कंडक्टर ने विश्व विजय कर लिया हो, जीत गया हो, और अपनी जीत को मना रहा था क्योंकि पूरी बस सवारियों के साथ रोक दी थी उसने, वो कर सकता था। He had the law on his side. और मजे की बात यह है कि कानून भी कंडक्टर के पक्ष में था। The storm inside rose high. पर अंदर लोग चिल्ला रहे थे, शेमफुल, शर्म की बात है बोले। कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। लेट्स ऑल रिपोर्ट हिम, चलो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं। लेट्स मेक हिम गिव अस आवर फेयर्स बैक। और पुलिस से शिकायत करते हैं या कंडक्टर को कहते हैं कि वो हमारा बस का भाड़ा वापस कर दे। फॉर एवरीबडी वॉज ऑन द साइड ऑफ द लेडी एंड द डॉग। सफर करने वाले सारे सवारी, सारी मुसाफिर महिला के पक्ष में थी और उस कुत्ते के पक्ष में थी। The conductor came to the door. कंडक्टर दरवाजे तक आया। What's your number? क्या नंबर है बोले आपका? Said one, taking out a pocket book with a gesture of terrible things. शायद कुछ भयानक होने वाला था। कंडक्टर नंबर पूछने लगा। There is my number, said the conductor. कंडक्टर ने कहा, मेरा भी नंबर लिखा है। Give us our fares back. You are engaged to carry us, and you can't leave us here all night. आप हम लोगों को इस तरह से रात के अंधेरे में, ठंड में खड़ी बस में नहीं रख सकते। अगर आप बस आगे लेके नहीं जा सकते तो हमारा किराया वापस कर दीजिए। सवारियों ने अपना अपना किराया वापस मांगने लगा, पर कंडक्टर ने कहा, नो फेयर्स बैक, किराया वापस नहीं मिलेगा। 2 or 3 passengers got out and disappeared into the night. पर लड़ते झगड़ते क्या करते? रात में घर जाने के लिए देर हो रही थी। कुछ पैसेंजर्स बस से उतर गए और अंधेरे में गायब हो गए। The conductor took another turn on the pavement. फिर से कंडक्टर फुटपाथ की तरफ चला गया। And then went and had a talk with the driver. और फिर ड्राइवर से बात की कि क्या करना चाहिए। Another bus, the last on the road, sailed by indifferent to the shouts of the passengers to stop. एक बस रास्ते से गुजर रही थी, शायद वो आखिरी बस थी, पर बस ने लोगों के चिल्लाने की आवाज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वेंट स्मूथली, और वहां से धीरे से बस निकल गई बिना कुछ ध्यान दिए। They stick by each other, the villains, was the comment. और सारे लोग इकट्ठा होकर कंडक्टर को विलेन कहने लगे। खलनायक हो बोले तुम, कंडक्टर। Someone pulled the bell violently. किसी ने जोर से बस की बेल खींची। That brought the driver round the door. फिर से ड्राइवर उस दरवाजे के पास आया। Who's the conductor of this bus? इस बस का कंडक्टर कौन है? He said and paused for a reply. अगर बस का कंडक्टर मैं हूं तो बेल भी मैं ही खींचूंगा। None coming. किसी ने जवाब नहीं दिया। He returned to his seat and resumed beating his arms across the chest. There was no hope in that quarter. बस में चुपचाप कंडक्टर जाके अपने सीट पर बैठ गया। न बस हिल रही है न डुल रही है। इस समय के अंतराल में कुछ भी सॉल्यूशन निकलने की गुंजाइश दिख नहीं रही है। A policeman strolled up and looked in the door. इतने में पुलिस वहां पर आके पहुंची। दरवाजे के अंदर झांक कर देखा। Well, he has got the rules, you know, he said genuinely. और पुलिस वाला भी ये कहने लगा, सही बात है बोले, कायदा ही, कानून ही ऐसा है और उस बस का कंडक्टर सही है। Give your name and address. आप जो लोग शिकायत कर रहे हैं अपने अपने नाम और पते दे दीजिए। That's what he has been offered and he won't take it. Oh, said the policeman, and he went away and took his stand a few yards down the street where he was joined by 2 more constables.
बस का कंडक्टर पुलिस वाले को भी सही लग रहा था। पुलिस जाकर बाहर खड़ा हो गया। उसके एक दो साथीदार भी उसके साथ गपशप करने लगे और ये सारी जद्दोजहद का, ये सारी मेहनत का और सारे बवाल का कोई जवाब उस घटना का निकल नहीं रहा था। लोग परेशान थे, घर जाना चाहते थे और कंडक्टर अपनी बात पर अड़ा था। एंड स्टिल द लिटिल डॉग ब्लिंक्ड एट द कार लाइट्स। सारे झमेले में एक मजेदार बात थी। वो छोटा सा पिकनीज डॉग वहां पर था, कुत्ता वहां पर था। वो आके अपनी मिचमिचा रहा था, कार के लाइट्स की तरफ देख रहा था। शायद कुत्ता भौंकना चाहिए, लोगों को भौंकते हुए वो भी आश्चर्यचकित हो गया हो। एंड द कंडक्टर वॉक्ड टू एंड फ्रो ऑन द पेवमेंट। और बस का कंडक्टर इधर उधर चल रहा था और कुत्ता मजा देख रहा था। द बस वॉज एम्प्टिंग। धीरे धीरे बस खाली होती गई। इवन द डैशिंग यंग फेलो who had demanded the number and who had declared he would see this thing through if he sat there all night had taken an opportunity to sleep away. एक नौजवान वहां पर बैठा था, कंडक्टर से नंबर और पता मांग रहा था, शायद देख लेने की कोशिश चैलेंज करने वाला था। पर जब देर हुई तो वो नौजवान भी धीरे से वहां से खिसक लिया। I shall go on the top, said the salesman lady at last. फिर जो महिला पिकनीस को लेकर, उस कुत्ते को लेकर आई थी, और फिर बाद में उसने हार मान ली और कहने लगी कि ठीक है, मैं छत पर चली जाऊंगी बस। You mustn't, I will. You will have pneumonia. Let me take it. दूसरी महिला कहने लगी तुम मत जाओ, मैं लेके जाती हूँ, नहीं तो निमोनिया हो जाएगा। Certainly not. She would die with her dog. When she had disappeared up the stairs, the conductor came back. जब महिला उस बस के ऊपर चढ़ गई, the conductor came back, pulled the bell, and the bus went on. और कंडक्टर का मन शांत हुआ। उसको लगा कि महिला ने हार मान ली और वो बस के अंदर आया और उसने बस की बेल बजाई और बस वहां से निकल पड़ी। कानून की बात तो कंडक्टर ने मनवा ली। Then the engine struck work and the conductor went to the help of the driver. इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा ड्राइवर और कंडक्टर उसकी मदद करने के लिए चला गया। It was a long job and presently the lady with the dog stole down the stairs and re-entered the bus. बस का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कंडक्टर कर ही रहा था कि महिला फिर से अपने कुत्ते के साथ नीचे वापस आ गई। When the engine was put right, the conductor came back and pulled the bell. जैसे ही इंजन स्टार्ट हो गया, कंडक्टर अपनी जगह पर आया और उस महिला को फिर से देखा। Then his eyes fell on the dog and his head went to the bell rope again. महिला ने वादा किया था कि वो ऊपर चली जाएगी, छत पर बैठेंगी कुत्ते के साथ में, पर ठंड के कारण शायद वो नीचे आ गई थी। जैसे ही कंडक्टर ने फिर से उस महिला को कुत्ते के साथ देखा, कंडक्टर का हाथ फिर से बेल के ऊपर गया, रस्सी को खींच लिया एंड बस को फिर से रोक दिया। द ड्राइवर लुक्ड अराउंड, द कंडक्टर पॉइंटेड आउट टू द डॉग। इर्द गिर्द देखा, कंडक्टर ने उस कुत्ते की तरफ इशारा किया एंड द स्ट्रगल रिकमेंस्ड विद द ओरिजिनल फीचर्स। फिर से झगड़ा उसी उत्साह के साथ सवारियों के बीच में और कंडक्टर के बीच में शुरू हुआ। महिला और कंडक्टर दोनों फिर से वही आर्गुमेंट कर रहे हैं। द कंडक्टर वॉकिंग द पेवमेंट, फिर से कंडक्टर बाहर आया, फुटपाथ पर चलने लगा। द ड्राइवर स्मैकिंग हिज आर्म्स ऑन द बॉक्स, ड्राइवर गुस्से से अपना हाथ बस के अंदर वो रखे हुए बॉक्स के ऊपर मार रहा था। द लिटिल डॉग ब्लिंकिंग एट द लाइट्स, और छोटा पिकनीज कुत्ता अपनी आंखें मिचमिचाकर चमकती हुई रोशनी को और लाइट्स को देख रहा था। The salesman lady declaring that she would not go on the top and finally going. महिला ने ऐलान कर दिया था कि वो छत पर नहीं जाएंगी और बाद में वो चली गई। महिला, I have got my rules, said the conductor to me when I was the last passenger left behind. He had won his victory. महिला ने हार मान ली थी, लेखक आखिरी सवारी बचे थे, but felt that would be like to justify himself to somebody. और कंडक्टर को ऐसा लगने लगा कि उसने पूरी जंग को जीत लिया है, कानून उसके पक्ष में था। और जब कंडक्टर जीत गया तो कंडक्टर को भी ऐसा लगने लगा कि अपनी जीत के बारे में वो किसी न किसी के साथ बात शेयर करे।
रूल्स आई सेड आर नेसेसरी। वो लेखक के साथ बात करने लगा, पर लेखक ने कहा रूल्स आई सेड आर नेसेसरी थिंग्स। लेखक ने कंडक्टर से कहा कि रूल्स नियम आवश्यक है, बट देयर आर रूल्स एंड रूल्स, पर बहुत सारे रूल्स है, अनगिनत रूल्स है। सम आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स, कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जिनका पालन कड़ाई से किया जाना जरूरी है, मस्ट है। लाइक द रूल ऑफ द रोड विच कैन नॉट बी ब्रोकन विदाउट डेंजर टू लाइफ एंड लिम्ब। अगर लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों की जान खतरे में ना आए, तो ऐसे रूल्स का पालन तो करना ही पड़ेगा। बट सम आर ओनली रूल्स फॉर योर गाइडेंस, जिनसे लोगों की जान खतरे में आ सकती है, ऐसे रूल्स को तो फॉलो करना ही चाहिए। कुछ रूल्स सिर्फ मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं, विच यू कैन अप्लाई और विंक एट। ऐसे ही आसानी से आंख बंद करके नजरअंदाज किया जा सकता है, उससे कुछ हानि होने वाली नहीं होती। As common sense dictates like that rule about the dogs। जैसे बस में कुत्ते ने एक आध बार किसी सवारी ने लेकर आया तो सफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर इस बात को कंडक्टर लाइटली ले लेता तो इतना बवाल शायद खड़ा नहीं होता। कुछ रूल्स को ऐसे ही नजरअंदाज कर देना चाहिए। They are meant to be observed in the spirit। एक अपनी चैतन्य शक्ति दिखाकर, एक नई स्वभाव को दिखाकर हल्के स्वभाव से इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। नॉट इन लेटर फॉर द कंफर्ट एंड डिस्कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। अब इस बात की बहस करना कि एक कुत्ते के कारण पूरे बस में लोगों को तकलीफ होगी या नहीं होगी, इस बात को डिस्कस करना व्यर्थ होता है। ऐसे समय थोड़े दिन का सफर रहता है, आधे घंटे में 15-20 मिनट में सवारी उतर जाती है, किस्सा खत्म हो जाता है। यू हैव केप्ट द रूल एंड ब्रोकन द स्पिरिट। लेखक गार्डनर कहते हैं कि रूल को तो तुमने कायम रखा, पर रूल के पीछे जो मंशा थी, जो इच्छा थी, उस इच्छा को तुमने मार दिया। यू वॉन्ट टू मिक्स योर रूल्स विद अ लिटिल गुड विल एंड गुड टेम्पर। अपने नियमों के साथ, अच्छे टेम्परामेंट के साथ, अच्छे स्वभाव के साथ, अच्छी इच्छा के साथ भी हमें मिक्स करना पड़ेगा, तभी नियमों का महत्व अपनी जगह पर रहेगा। He took it well, and when I got off the bus, he said good night quite amiably। शायद कंडक्टर को ये बात समझ में आ गई और बस से जब लेखक उतरते हैं तो कंडक्टर ने स्माइल करते हुए लेखक को गुड नाइट कहा। शायद अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर देयर आर डिफरेंट रूल्स framed for public guidance। meaning and purpose of the rules should be born in our mind। बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ रूल्स पब्लिक गाइडेंस के लिए बनाए गए हैं, पर इन सारे रूल्स के बारे में हमारे दिमाग में अपनी एक आइडिया, एक कल्पना भी बनना जरूरी है। दे आर मीन टू बी ऑब्जर्व्ड। कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए इन द स्पिरिट बट नॉट इन लेटर। सिर्फ शब्दों के तरफ ध्यान देकर, शब्द को पकड़कर हमें नियम को नहीं पकड़ना है। कुछ रूल्स हमें अपनी ऊर्जा के साथ ही एक्सेप्ट करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और इस बात का ध्यान रखना कि हर नियम को शब्दों की ताक पर रखकर उनका पालन नहीं किया जा सकता। एक अच्छी सद्भावना दिखाकर कुछ चीजें हमें नजरअंदाज भी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।